हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट इंटेलिजेंस का। हमने इसके 5 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं। ठीक है, उन 5 पार्ट्स में हमने क्या क्या किया है। हमने इंटेलिजेंस क्या कंसेप्ट समझा है, हमने समझा आईक्यू क्या होता है, हमने कुछ थ्योरीज की हैं जैसे गार्डनर की थ्योरी। ठीक है, गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस। देखो थ्योरी ऐसा याद रखनी है, थ्योरीज नहीं भूलनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है। और गार्डनर की थ्योरी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी की हमने, स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी की है, स्पीयरमैन की फैक्टर एस एंड जी फैक्टर 2 फैक्टर थ्योरी की है, एंड देन अल्फ्रेड बिने की हमने की है यूनिफैक्टर थ्योरी। ठीक है, ये कुछ थ्योरीज हमने कर ली हैं, कुछ और रहती हैं। अभी अभी जैसे आज हम करेंगे कंप्लीट, और एक दो पार्ट्स में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आज हम करेंगे थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ठीक है, सब देखो इंटेलिजेंस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ना। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। जब किसी से पूछो कि इंटेलिजेंस क्या है या इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, तो हमारे अपने अपने इसमें व्यू पॉइंट्स हैं। वैसे ही हर साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने कुछ इन्होंने थ्योरीज दी हैं, अपने अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश की है कि ये ऐसी होती है इंटेलिजेंस, या ऐसी होती है। तो ऐसे ही थर्स्टन ने भी बताया है कि ये जो इंटेलिजेंस है ये ग्रुप में होती है। ठीक है, जैसे इन्होंने जर्नल फैक्टर, जो स्पीयरमैन ने बताया ना कि जर्नल फैक्टर एक फैक्टर होता है। ठीक है, वो जर्नल फैक्टर या स्पेसिफिक, उन्होंने इस चीज को उन्होंने क्या किया है, मतलब उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इंटेलिजेंस क्या होती है, जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो कैसी है, वो फैक्टर्स में होती है। तो इन्होंने क्या इसमें डिस्कस, जो मेन है आपने याद रखना है, इन्होंने बात की है पीएमए के बारे में। ठीक है, पीएमए का मतलब होता है प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। समझ गए आप लोग। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की उन्होंने, पीएमए की बात की है कि क्या होती है ये ग्रुप में होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस एक ग्रुप में होती है। ये कितनी होती है ये भी याद रखनी है, ये 7 होती है। 7 पीएमए के बारे में उन्होंने बोला है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज एक ह्यूमन माइंड में, ठीक है, 7 टाइप की जो एबिलिटीज होती है, ठीक है, हम हमारे माइंड के अंदर, वो उन्होंने समझाई है। अब वो 7 टाइप्स की जो एबिलिटीज है वो कौन कौन सी है, ये देखो देखो थ्योरीज में क्या है आपको, जैसे गार्डनर की थ्योरी में डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने टाइप्स बताई है, तो आप ना कंफ्यूज हो सकते हो क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड्स यूज हुए हैं। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है। तो ऐसा है कि आपने क्या करना है, बीच बीच में कुछ ट्रिक्स मैंने दी है, वो ट्रिक्स से याद रख लेना है। अब जैसे इसमें है, इसमें ट्रिक यूज आएगी स्पिन वी एम डब्ल्यू। देखो बीएमडब्ल्यू नहीं है, ठीक है, बी बी नहीं है, वी फॉर वैन है। ठीक है, वीएमडब्ल्यू, तो स्पिन वीएमडब्ल्यू इसकी ट्रिक है। अगर आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी इसकी जो इसकी एबिलिटीज है तो वो भी ठीक है, और अगर ट्रिक से याद कर सकते हो तो ट्रिक से याद कर लो, इजी रहेगा। तो ये इन्होंने 7 प्राइमरी एबिलिटीज बताई हैं, कॉमन एबिलिटीज बताई हैं जो ग्रुप में काम करती हैं हमारे माइंड में। इनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो लुइस थर्स्टर ने दी है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, वो कितनी होती है, 7 होती है। और वो 7 कौन सी है, आओ उसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो होती है वो है स्पेशियल। नाम से ही समझ जाओगे आप क्या होती है ये एबिलिटीज। जो फर्स्ट है वो एस स्पेशियल, सेकंड इज परसेप्चुअल, ठीक है, थर्ड वन इज इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, फोर्थ एन न्यूमेरिकल। आपको ये याद रखनी है, इनके नेम याद रखने हैं। वैसे तो आप इनके मतलब आपको वर्ड से समझ आ जाएगा ये है कौन सी एबिलिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये ग्रुप ऑफ एबिलिटीज है हमारे माइंड में, ये समझाया थर्स्टन ने। और अब आएगा वी, वीएमडब्ल्यू में वी आएगा। ठीक है, ये है हमारा वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। सिक्स्थ वन मेमोरी, एंड सेवेंथ इज वर्ड फ्लुएंसी। समझो आप सबको है क्या ये। देखो सबसे पहले कौन सी है, स्पेशियल। स्पेशियल हमने जैसे गार्डनर की थ्योरी में बोला था ना, उन्होंने बताया कि स्पेशियल इंटेलिजेंस होती है। तो स्पेशियल क्या होता है, स्पेशियल मीन स्पेस से रिलेटेड, जो जिसकी एबिलिटी होती है स्पेस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, जो, ठीक है, 3D
3D चीजों को, इमेजेस को, पिक्चर्स को अच्छे से वो क्या कर सकता है, उसे मतलब समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है, वो उनके अंदर होती है स्पेशल एबिलिटी। जैसे जो आर्किटेक्ट होते हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स डिजाइनिंग होते हैं, ठीक है, और हम बोल देते हैं या स्कल्पचर्स होते हैं, ठीक है, 3D जो 3D स्कल्पचर जो बनती है, ठीक है, तो ये सब जो होते हैं ये आते हैं स्पेशल में, जो पिक्चर को या 3D फॉर्म में चीजों को अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है, रूम को मतलब हम किसी एक रूम को, किसी एक जगह को, किसी एक हॉल को अच्छे से वो बता सकते हैं कि किस जगह कौन सी चीज अच्छे से लग सकती है, मतलब वो ऑक्यूपाई जो चीजें करेंगी वो अच्छे से उस चीज को मतलब अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो वो स्पेशल जिसका एक स्पेस का जिनको नॉलेज होती है, इसमें हमारे आ जाएंगे जिनको नेविगेटर भी आ जाएंगे, नेविगेशन वगैरह, ठीक है, मैप, ये सब चीजें, ये सब आएंगे स्पेशल में। समझ गए? अब हमारे अंदर भी कुछ स्पेशल एबिलिटी होती ही है, क्योंकि हम भी कुछ ना कुछ तो करते हैं, देखो छोटी मोटी बर्थडे पार्टी में हम भी तो अच्छे से अरेंजमेंट कर लेते हैं कि कौन सी चेयर कहाँ लगेगी, डेकोरेशन कैसी होनी है, ये सब टेबल वगैरह तो हम भी सब कर लेते हैं ना, तो हमारे अंदर ये उन्होंने कहा है कि स्पेशल एक होती है स्पेशल एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ परसेप्चुअल। परसेप्चुअल का मतलब होता है परसेप्शन, परसीव करना, किसी चीज को मतलब स्पीड देखनी है हमने कि हम किसी चीज को कितनी जल्दी से परसीव कर रहे हैं, परसेप्शन हमारा कैसा है, ठीक है, रिटेन कर रहे हैं किसी चीज को अच्छे से, कैसे जो लर्निंग हो रही है वो कितनी तेजी से हो रही है, कुछ सीख रहे हैं हम कितनी तेजी से सीख रहे हैं, तो इसमें आएगा पर ये आएगा परसेप्चुअल एबिलिटी में, ठीक है, स्पीड, जो कितनी जल्दी से इस एबिलिटी में कितनी जल्दी से हम परसीव करते हैं, सीखते हैं, लर्निंग करते हैं किसी चीज को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आएगा इंडक्टिव रीजनिंग। देखो इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है, रीजनिंग देखो हम तो कुछ ना कुछ, इंसान तो कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हम तो हमारे थॉट्स से हमारी थिंकिंग प्रोसेस चली रहती है, थॉट प्रोसेस चली रहती है, हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। अब वो जो सोच है ना वो देखो वो इलॉजिकल भी है, लॉजिकल भी है। अब जो लॉजिकल सोच है वो आ जाएगी हमारी रीजनिंग में, ठीक है, जब हम लॉजिकल सोचते हैं, हम किसी चीज को लॉजिकली सोच रहे हैं, तो हम आ जाएंगे रीजनिंग में, हमारे जैसे रीजनिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं, हमने रीजनिंग लगानी है किसी चीज में, कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चंस दिखा, तो हम जहाँ पे अपनी लॉजिकल थिंकिंग यूज कर रहे हैं वहां आ जाएगा हमारा रीजनिंग एबिलिटी या इंडक्टिव रीजनिंग एबिलिटी। समझ गए? आ जाओ अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल। जैसे आप समझ लो न्यूमेरिकल, नंबर्स, नंबर्स को हम समझ पा रहे हैं अच्छे से, हम नंबर्स को, सिंबल्स को, इन सब चीजों को जो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, ठीक है, हम ये सब आ जाएंगे न्यूमेरिकल में, जो नंबर को अच्छे समझ पा रहे हैं, जो कैलकुलेशन अच्छे से कर पा रहे हैं, ये सब आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी में। समझ गए? नेक्स्ट इज वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन मीन टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को समझना। देखो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है हम किसी चीज को कैसे समझ पा रहे हैं, हमारे सामने बुक पड़ी है, हम वो चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हम उसे कैसे समझ पा रहे हैं, या कोई चीज हमारे सामने कोई कंटेंट है, ठीक है, कुछ मटेरियल पढ़ा, हम उसको कैसे पढ़ के कितना समझ पा रहे हैं, टू कॉम्प्रिहेंड, ठीक है, हमारे अंदर जो कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी होती है ये आएगी इसमें, ठीक है, हम किसी चीज को कैसे कितना समझ पाते हैं। समझ गए? नेक्स्ट इज मेमोरी। मेमोरी तो आप समझते हो क्या होती है, हमारी जो मेमोरी है, मेमोरी कैसी होती है, कईयों की शार्प होती है, कईयों की थोड़ी लो होती है, ठीक है, लो होती है, डल होती है। मेमोरी हमारी जो रिकॉल करना, याददाश्त हमारी, याद करना, कितनी चीजों को हम रिमेम्बर कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं अच्छे से, कितना हमारे दिमाग में वो चीज बैठती है, वो सब आएगा हमारा मेमोरी में। समझ गए आप लोग? आ जाओ आगे, वर्ड फ्लुएंसी। देखो वर्ड फ्लुएंसी का मतलब होता है कि जैसे वर्ड्स को कैसे बोल पा रहे हैं फ्लुएंटली, कहते हैं फ्लुएंसी, किसी की लैंग्वेज, ये नहीं मतलब फर्क पड़ता कि इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में बोल रहा है, बट वो कितना फ्लुएंटली बोल रहा है, उसकी फ्लुएंसी कैसी है, उसके वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं, उसके शब्द कैसे निकल रहे हैं, कैसे वर्ड्स वो यूज कर रहा है, वोकैबुलरी कैसी है, तो वो सब चीजें ना, ये सब आएगा वर्ड फ्लुएंसी में, वो बात करने में, वो उसके वर्ड्स कैसे निकल रहे हैं जब वो बात कर रहा है, या फिर उसकी कम्युनिकेशन कह लो, कुछ ये सब चीजें आ जाएंगी वर्ड में, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी में, उसकी फ्लुएंसी कैसी है लैंग्वेज में। समझ गए? बहुत ही इजी टॉपिक है, ठीक है। पीएम में जो इसमें याद रखना है आपको वो याद रखना है, पीएम में लुइस थर्स्टन ने दी है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, उन्होंने, बट देखो उन्होंने जो उनका क्रिटिसिज्म हुआ था वो यहाँ हुआ था, उन्होंने कहा है ये सब आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से ये रिलेटेड नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये एक दूसरे से रिलेटेड हो सकती है, ठीक है, तो ये चीज है, उनमें क्रिटिसिज्म इनका यही आया था, क्योंकि ये कहते हैं ये सब आपस में इंडिपेंडेंट है,
ठीक है, तो आपने याद रखना है पीएम में कितनी होती है, 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं। कौन कौन सी होती है याद रखना है, स्पिन, वीएमडब्ल्यू, एस फॉर स्पेशियल, पी फॉर परसेप्चुअल, इंडक्टिव रीजनिंग, न्यूमेरिकल, वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, एम फॉर मेमोरी, डब्ल्यू फॉर वर्ड फ्लुएंसी। ठीक है, समझ गए, ये था आज का टॉपिक, ये थी आज की थ्योरी, इजी थ्योरी है, इससे आपको और इजीली याद हो जाएगी क्योंकि ये ट्रिक है। देखो, वर्ड तो ऐसे हैं आप आराम से समझ जाओगे कि परसेप्चुअल क्या होता है, या इंडक्टिव या रीजनिंग क्या होती है, न्यूमेरिक नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नंबर्स किसके अच्छे होते हैं, जो मैथमेटिकल, जिसकी मैथमेटिक्स अच्छी है, या फिर कंप्यूटर्स कंप्यूटेशनल में होगा वो होगा। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, मेमोरी कैसे होती है। ठीक है, तो ये चीजें सिंपल कॉमन टर्म्स है, कॉमन इसमें वर्ड्स है, तो आपको समझ आ जाएंगे, बस आपने ट्रिक्स के थ्रू इनको याद रखना है। अगर पूछ लिया एग्जाम में कि थर्स्टन ने कौन सी थ्योरी दी है, तो वो पीएमए, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म। ऐसे मत बोलना कि आप पीएमए याद रखना, आपने पूरा याद रखना है। प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज कितनी है, 7 है। कौन कौन सी है, स्पिन, वीएमडब्ल्यू। ठीक है, समझ गए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, या फिर जो पहले हमने थ्योरीज की है इंटेलिजेंस में, उसमें भी कोई डाउट है अगर आपको, तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच।